लड़कों से सिर्फ मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बहन को बहन मानते हैं, अपनी बहन के लिए भाई है, और दूसरी की बहन के लिए कुत्ता ना बनो। और हाँ, मैं तो माँ बापों से भी यही कहना चाहूँगी, सबके माँ बापों से, कि जब वो इस देश में लड़की सेफ ही नहीं है तो प्लीज़ लड़कियों को जन्म देना ही बंद कर दो। मत दो लड़कियों को जन्म, इन भेड़ियों को, कुत्तों को जन्म दो, ताकि जो मुंह मारने के लिए तरसें। क्योंकि जब लड़की देश में नहीं रहेगी तो मुंह मारने के लिए तड़पेंगे ना। फिर पता कहाँ मुंह मारेंगे? दीवालों में मुंह मारेंगे, दीवालों में, पेड़ों में मुंह मारेंगे, जमीनों में मुंह मारेंगे। कुत्तेओ सुधर जाओ, हरामियों। देखा कोलकाता में उस लड़की को कितनी बुरी तरह से उसका रेप किया है। दुनिया का जान बचाने वाली लड़की, एक भगवान होता है डॉक्टर। आज के ज़माने में तो भगवान कहाँ भगवान रहा। कुत्तेओ, बेमौत कुत्ते की मारे जाओगे तुम। सच बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैं तो कहती हूँ जो लड़का रेप करने जा रहा है ना, उस लड़की का, जिस लड़की का रेप करने जा रहा है ना, कि मैं उस लड़की का रेप करना चाह रहा हूँ, उस जगह पे उसकी बहन हो साथ में, पता चलेगा उस लड़के को, पैरों की ज़मीन निकल जाएगी उस लड़कों की। क्या वो किसी की बहन नहीं है? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? जिसको तुमने बेदर्दी से एक हॉस्पिटल के अंदर रेप किया है। मैं तो कहती हूँ उस हरामी कुत्ते को, भेड़ियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो फांसी से भी बढ़ के होती है। फांसी वाली सजा ना दे सरकार, क्योंकि फांसी से एक बार में मर जाएगा। उसको ऐसी सजा दे, कम से कम उसको 6 महीने जिल्लत की ज़िंदगी दे, उसको तड़पा तड़पा के बहुत बुरी तरह से मारे, उसको एकदम से न मारे। प्लीज़ मेरा अपील, निवेदन है सरकार से कि उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले, और ज़रूर उस लड़की को इंसाफ मिले जिसने लाखों करोड़ों की जान बचाई। मेरा देश आज़ाद हुआ था, सिर्फ उसमें लड़कों के लिए आज़ादी मिली, लड़कियों के लिए नहीं। और हाँ, हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है? जिस देश में लड़की सेफ नहीं है, उस सरकार का भी होना बेकार है इस दुनिया में। वो सरकार बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। जिस देश में लड़की ही सेफ नहीं है, उसकी सरकार होते साथे। बस मैं यही कहना चाहूँगी, हटा दो ऐसी सरकार को जो लड़की सेफ नहीं रह पा रही उसकी सरकार के बीच में। उसे तो मंत्री बन गया, बस उसकी माला जपते रहो, माला जपते रहो, लेकिन सेफ्टी नहीं है उसकी सरकार में। क्या है, कहाँ सो रही है हमारी सरकार? खुलेआम हमारी बहन बेटियों के साथ में रेप किए जा रहे हैं। ऐसी एक सेफ जगह पे रेप किए जा रहे हैं जहाँ इंसान बच के आता है, नहीं एक जिंदगी लेके आता है, वहाँ पे रेप किए जा रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टरों की ही जान जा रही है। जहाँ डॉक्टरों की जान जा रही है तो वहाँ और जान कैसे बचेगी? बताइए, बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे कमेंट में बताइए। वारे जमाने, हरामी ये कैसे जानते कि दूसरे की बहन शिकार है? हवस मना लें अपनी, और अपनी बहन को दूसरों से बचाना चाहते हैं। तो लड़कियों, ये मत सोचो आज तुम दूसरी की बहन के साथ गलत कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारी बहन के साथ होना है आज न कल, और तुमको वो नज़ारा देखना है, और देखते रहोगे तुम।
ये मेरी अंदर की आत्मा कह रही है। उसके माँ बाप से जाके पूछो, पढ़ाया लिखाया बचपन से बड़ा किया, एक पल में चुटकियों में उस लड़की के साथ गलत होके उसकी जिंदगी नष्ट कर दी, वो दुनिया से ही चली गई। मैं कहती हूँ उस लड़की को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कौन चाहता कि उसे इतनी कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो प्लीज अपनी बहन समझ के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरी बात से सहमत है और किस किस को मेरी बात अच्छी लगी। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्लीज़। उस लड़की को, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। आज उसे इंसाफ नहीं मिला तो कल भी हमारे साथ भी गलत होगा, हमको भी इंसाफ के लिए कोई नहीं कहेगा। प्लीज़, मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसका सीन मुझे याद आ रहा है, प्लीज़